हेलो स्टूडेंट्स, मैं राउंडन विद्यार्थी प्रवक्ता कला एवं संगीत डीएलएड संकाय श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे आपके सिलेबस में जो कला के सिलेबस में है, आज हम आपको बताएंगे स्वतंत्र भाव प्रकाशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में जो है उस विषय के मैंने नोट्स बनाए हैं और उन नोट्स के थ्रू मैं आपको उसके विषय में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्वतंत्र भाव प्रकाशन। स्वतंत्र भाव प्रकाशन का तात्पर्य आप सभी जानते हैं, सीधा सा मतलब उसमें होता है कि अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से किसी के सामने प्रस्तुत करना। ठीक है, तो मैंने नोट्स बनाए हैं, आप नोट्स के थ्रू उसको पढ़िए और आप भी इसी तरीके से नोट्स बनाना जिस तरीके से आप लोग अच्छे नोट्स में बना रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझको सेंड किया हुआ है, बहुत अच्छे नोट्स बनाए उन्होंने, इसी तरीके से आप लोग उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्र भाव प्रकाशन क्या होता है? तो छात्र या व्यक्ति जो भाव स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करता है वही उसका स्वतंत्र भाव प्रकाशन कहलाता है। अर्थात स्वतंत्र भाव प्रकाशन ऐसी मानसिक कल्पना है जिसे मानव स्वतंत्रतापूर्वक सार्थकता प्रदान करता है या मूर्त रूप प्रदान करता है। मुक्त अभिव्यक्ति हृदय से निकला हुआ वह स्वर या भाव है जिसमें किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सीधा सा इसका मतलब यह है कि स्वतंत्र भाव प्रकाशन हमारी कल्पना की वह अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा हम स्वतंत्र होकर अपनी बात को सामने रखते हैं। वह बात हम सामने कैसे रख सकते हैं? जो भी अपनी उस कलाकार की उस क्रिएटिविटी होगी उसके थ्रू। जैसे कि कोई कवि है तो अपनी कविता के अनुसार वह अपना स्वतंत्र भाव प्रकाशन प्रस्तुत करता है। अगर वह नाटककार है तो अपने अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करता है। अगर वह चित्रकार है तो अपनी कलाकृति के द्वारा स्वतंत्र भाव प्रकाशन प्रस्तुत करता है। और अगर वह नर्तक है तो वह अपने नृत्य के अनुसार, अपने नृत्य के माध्यम से वह लोगों में अपने भाव प्रस्तुत करता है। तो सभी में अपने अपने भाव प्रस्तुत करने के अलग अलग जो है वो उदाहरण हैं। जैसे कि नर्तक है तो आपने देखा होगा कि जब भगवान शिव, इसका एक उदाहरण है कि अभिव्यक्ति किस तरीके से करते थे। वो जब वह प्रसन्न होते थे तब वह नटराजन वाला नृत्य करते थे जब प्रसन्न होते थे, और जब वे क्रोधित होते थे तो वही उनका नृत्य तांडव रूप में बदलकर नरसंहार करता था। ठीक है, इसी तरीके से कलाकार जो होता है वह अपने भावों से, अपने हाव भावों से अपनी अभिव्यक्ति करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला पॉइंट है उद्देश्य, कि स्वतंत्र भाव प्रकाशन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो इस उद्देश्य के अंतर्गत उसके 3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। पहला है, स्वतंत्र भाव प्रकाशन द्वारा कल्पना का विकास किया जा सकता है। यानी कि जो छात्र होते हैं, जिनको बच्चे हमारे जिनको पढ़ाते हैं, तो उनको हम इस प्रक्रिया द्वारा, यानी कि स्वतंत्र भाव प्रकाशन द्वारा उनकी कल्पना शक्ति को उनको विकास करते हैं। दूसरा है, भावों व विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो हम क्या करते हैं, उनको जो भी वो अपनी अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो उनको हम किसी बंदिश में या उनको किसी निर्देश के द्वारा हम उनको यह बात नहीं बताते हैं, उनको स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने का पूर्ण अवसर उनको प्रदान करते हैं। नंबर 3 इस पे पॉइंट में दिया है मैंने, सहज अभिव्यक्ति में सहायता प्रदान करना। अब सहज अभिव्यक्ति का मतलब क्या है कि उनको जितने से सरल माध्यम से वह छात्र अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर सकता है। जैसे कि उसकी जो भी उसकी ग्रामीण भाषा है, उस ग्रामीण भाषा का प्रयोग करके, जैसे भी उसका माहौल बनता है, जिस तरीके में वह खुद को सहज प्रस्तुत करता है, उसके अंतर्गत वह अपने जो भी भाव होते हैं, जो भी उसकी अभिव्यक्ति है, उसको स्वतंत्र रूप से सहज अभिव्यक्ति में प्रस्तुत करना। तो यह हम उसको 3 चीज़ें हम उद्देश्य के तौर पर लेते हैं। अब तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? महत्व। अब स्वतंत्र भाव प्रकाशन का महत्व क्या है? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं
कि स्वतंत्र भाव प्रकाशन का ड्राइंग के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि इस अभिव्यक्ति के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। हमारे यहाँ पर आपने भी बीच में सुना होगा, बहुत ज़्यादा एक समय पर कंट्रोवर्सी हुई थी आमिर खान को लेकर, कि जिसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि भारत में जो स्वतंत्र भाव प्रकाशन जो है, यानी कि हमको कलाकार को स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात रखने की आज़ादी भारत में नहीं रही। तो यह आपने बात सुनी होगी, काफ़ी इसमें कंट्रोवर्सी हुई थी। तो एक आर्टिस्ट के लिए, एक छात्र के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि उसको स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मौका प्रदान किया जाए, उसको स्वतंत्रता प्रदान की जाए और अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार उसको मिलना चाहिए। और जो कि हमारे संविधान में अपनी बात रखने का स्वतंत्रता पूर्वक, यानी कि ये जो स्वतंत्र भाव है इसको पूर्ण तरीके से रखने की आज़ादी हमको हमारे राइट्स में हमको हमारे संविधान ने दी है, यानी कि अपनी बात रखने की आज़ादी हमको हमारे संविधान ने दे रखी है। तो अब इसका महत्व छात्रों में क्या है वह मैं आपको बताता हूँ कि स्वतंत्र भाव प्रकाशन का महत्व बाल कला के संदर्भ में बहुत अधिक होता है। छात्रों में कलात्मक प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। उनकी कलात्मक प्रवृत्तियों को यदि अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान होगा तो वह निश्चित ही उनका चतुर्मुखी विकास संभव है। जब भाव और ज्ञान मिलकर क्रियात्मक रूप धारण करते हैं तो ऐसी अवस्था में पूर्ण की गई रचना यानी कि कृति उपादेय होती है। यानी कि जब हम भाव और ज्ञान जब मिल जाते हैं तो अब उस समय जो अभिव्यक्ति होती है वो अपने चरमोत्कर्ष पर होती है और उसके द्वारा जब कोई अभिव्यक्ति निकल कर आती है तो वह उपादेय कलाकृति कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ पर स्वतंत्र भाव प्रकाशन कार्य जो है वो दो प्रकार से होता है। तो इसके दो पार्ट, स्वतंत्र भाव प्रकाशन के यहाँ पर दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट कौन सा है? निर्देशित। इसमें क्या होता है? वह जो किसी के निर्देश द्वारा चित्रण किया जाए, यानी कि जैसे हमने कोई उसको निर्देशित किया, जैसे कि मैं आप लोगों को निर्देशित करता हूँ कि आपको ये कार्य करना है, तो वह कौन सा भाव प्रकाशन हो गया? वह हो गया निर्देशित। दूसरा होता है अनिर्देशित। वह जो बिना किसी निर्देश के चित्रित किया जाए तो वह कहलाता है अनिर्देशित। यानी कि आपने बहुत सारी पेंटिंग ऐसी बनाई होंगी जो आपको किसी ने कहा नहीं होगा बनाने के लिए, आपने स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति के रूप से उसको बनाया होगा। तो वह जो आपको किसी को कोई निर्देश देता है कि ये कार्य करना है, यह फूल बनाना है या किसी तरीके कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट प्रदान किया जाता है तो वह हो जाता है निर्देशित। और उसके अलावा जब आपको कोई निर्देश नहीं देता कि आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, आप अपनी कल्पना शक्ति से उसका निर्माण करते हैं तो वह अनिर्देशित स्वतंत्र भाव प्रकाशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको बताया स्वतंत्र भाव प्रकाशन, जो कि आपके लिए आपके सिलेबस में है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के वीडियो में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आप लोगों ने जिस तरीके से अभी तक अच्छे नोट्स बनाए हैं, इसी तरीके से आप लोग अच्छे नोट्स बना के रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वीडियो को ऐसा लगा जो मैंने आपको समझाया वो अच्छा या नहीं अच्छा लगा वो कमेंट्स बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताएं। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।